नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल गेनमेट एकेडमी में। आज की जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल से संबंधित है। न्यूमेरिकल क्यों है? क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उसमें अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आने की संभावना तो है ही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उसको बारी बारी से देखेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे। क्या हिसाब किताब हो सकता है, किस तरह के सवाल बन सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है और क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं, कैसे लगाएंगे, कितनों भी कठिन क्वेश्चन हो उसको आसान कैसे बना सकते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में चलिए देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। 4 क्वेश्चन देंगे और ये 4 क्वेश्चन में से एक टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में छपेगा। तो देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है जो छप जाएगा। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻³ है तो कह रहा है कि इसका पीएच और पीओएच मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, सवाल में क्या दिया है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्या कहते हैं, सवाल कैसे लगाते हैं? सवाल लगाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया जाता है, जो दिया है उसको लिख लीजिए और जो पूछ रहा है उसको देखिए। दोनों में कुछ ना कुछ तो जरूर रिलेशन होगा और वही रिलेशन खोजना है। जिस दिन उस रिलेशन को खोजना चालू कर दिए उस दिन आपका न्यूमेरिकल 1% नहीं फंसेगा। ध्यान से सुनिए, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, उसके बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर रिलेशन होगा और आप पढ़े भी होंगे। उसी रिलेशन को अपनाया जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं बारी बारी से, एक एक सवाल को पहले सॉल्व करेंगे। पहला सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है 1 × 10⁻³ तो कह रहा है पीएच या पीओएच मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सवाल को देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब जो दिया है उसको लिख लीजिए। ये दिया है, क्या दिया है तो लिख लीजिए ऐसे, दिया है। अरे ढेबरी वाला दिया नहीं है जी, गांव वाला भी दिया नहीं है, दिया है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जो हाइड्रोजन आयन होता है उसको H+ आयन बोला जाता है। इसकी सांद्रता जो दी गई है वो कितना दी गई है, 1 × 10⁻³ H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है इतना। एक्चुअली जो है ये मोल प्रति लीटर में होता है। ध्यान से सुनिएगा, मोल प्रति लीटर में होता है। सांद्रता हमेशा मोल प्रति लीटर में होता है। तो ML कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका पीएच और पीओएच मान कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं पीएच और पीओएच मान कितना होगा। तो इसको लगाने के लिए सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। पूछ क्या रहा है, मतलब हल करना है पीएच मान कितना होगा और पीओएच ये मान कितना होगा, ये दोनों हमको हल करके बताना है। तो चलिए हल में सूत्र से, आपको सूत्र पता होना चाहिए। लिखेंगे सूत्र से क्या होता है, H+ आयन, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, pH बराबर होता है pH बराबर -log ऑफ H+ आयन। क्योंकि pH मान का परिभाषा मैंने बताया था। pH मान की परिभाषा क्या होती है कि हाइड्रोजन आयन के, ठीक है, ऋणात्मक लघुगणक को ही pH मान कहते हैं। ये परिभाषा मैंने बता दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, उसी सूत्र पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब pH मान है तो माइनस लॉग, अब H+ आयन की सांद्रता देख लीजिए कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। तो रख दीजिए यहाँ पे, 1 मत रखिएगा, बस डायरेक्ट रखिए 10⁻³ और एक्चुअली जैसे यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पे एक सूत्र बन जाता है log m का पावर n, और n बाहर निकल जाएगा, n log क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब क्या करिए आप, इसमें से जो पावर है उसको बाहर फेंकिए और यहाँ पे -⁻³ log हो जाएगा 10, log 10, ठीक। और जैसे ही यहाँ पे माइनस है, ये दोनों जगह देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों पे माइनस है और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और जब प्लस बनेगा तो कितना होगा, चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा 3 log 10, ठीक है। 3 log 10 किसके बराबर होगा, pH के बराबर होगा। और जब 3 log 10 हो जाएगा तो log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
पीएच वैल्यू आप कितना पा लिए, 3 आ गया। आपका पीएच की वैल्यू जो है 3 आ गया, ध्यान दीजिएगा, पीएच वैल्यू 3। तो आपसे पूछेगा कि पीओएच मान, सवाल में दूसरा भी पूछा गया है, पीएच तो आपको निकालना ही निकालना है, लेकिन पीओएच पूछ रहा है। तो पीओएच निकालने के एक और सूत्र लिखेंगे सूत्र से। इन दोनों के बीच एक और रिलेशन है, क्या जानते हैं, पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14, क्योंकि जल का आयनिक गुणनफल 14 के बराबर होती है, इसलिए 14 ले लेते हैं। पीएच का मान अभी आपने निकाला है 3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, और पीओएच रखिए बराबर 14। 3 को ट्रांसफर कर दीजिए, पीओएच बराबर हो जाएगा 14 माइनस 3, और इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 11। कहने का मतलब आपका जो पीओएच का वैल्यू आएगा कितना आएगा, पीओएच बराबर आ गया, ठीक है, आपका 11। पीओएच के वैल्यू आपको 11 आ गया बस। अब ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से सोल्यूशन सुन लो भाई। क्वेश्चन दिया गया था कि यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर हो तो पीएच और पीओएच का मान ज्ञात कीजिए। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान है, लगाने के लिए ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना है। पहले देखिए दिया क्या है, तो सांद्रता दिया है, सांद्रता 1 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर है। पूछ क्या रहा है, पीएच और पीओएच पूछ रहा है। पीएच बराबर कितना होता है, माइनस log ऑफ H प्लस साइन। अब यहाँ पे सूत्र है, उस सूत्र का इस्तेमाल कर लीजिए। तो जैसे ही रखेंगे तो माइनस log ऑफ 10⁻³ रखेंगे, क्योंकि H प्लस बराबर दिया है तो 1 हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे एक सूत्र अप्लाई हो जाता है, log m का पावर n, और जैसे ही log m का पावर n लगाएंगे n बाहर निकल जाता है और log m बच जाता है। जैसे ही -3 बाहर आएगा, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे और प्लस बन जाएगा, log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो pH बराबर हो जाएगा 3 × 1, और मल्टीप्लाई करने के बाद log जो pH की वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी, एग्जैक्टली 3 आएगी। कह रहा है सूत्र से बाय फॉर्मूला pH प्लस POH इक्वल टू होता है 14। एक रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट होता है रिलेशन, pH प्लस POH इक्वल टू 14। pH की वैल्यू आपने निकाल रखा है, कितना 3 निकाला है, 3, और pH की वैल्यू अगर 3 हो गया तो 3 प्लस POH बराबर कितना हो गया, 14। सो 3 को ट्रांसफर कर दीजिए, जैसे ट्रांसफर करेंगे तो POH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 में से 3 घटा देंगे और 11 हो जाएगा। ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का सलूशन। आप क्वेश्चन को बारी बारी से समझिए और उसके हर एक सलूशन को देखिए। आप सलूशन को देख लीजिए, क्योंकि हम सलूशन मिटाने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 बार इसको समझाया, एक बार मैंने सॉल्व करके समझाया, दूसरी बार मैं इसको रिवाइज करा दिया। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो फिर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, अगर दिक्कत हो तो फिर से जो है उसको रिवाइज करके दोबारा वीडियो देख लें, मतलब रिवाइज कर लें, बैक कर लें, क्योंकि ये जो है बार बार रिवाइज हो सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइज करके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के आगे, सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यदि हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, ध्यान दीजिएगा, अब सवाल में वही दिया है लेकिन थोड़ा सा बदल दिया है। सवाल बोला है क्या, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁸ दिया गया है, 1 × 10⁻⁸ दिया गया है सवाल में। तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लीजिए, हाइड्रोक्सिल मतलब OH माइनस आयन की सांद्रता जो दिया है वह 1 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर दिया गया है। सवाल वही पूछ रहा है क्या, pH और POH मान ज्ञात कीजिए। तो आपको हल करना है, जो हल करना है वो pH पूछ रहा है कितना होगा और POH पूछ रहा है वो कितना होगा, ये दोनों पूछ रहा है। लगाने के लिए सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे सूत्र से। आपको सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र से क्या सूत्र है, pH बराबर POH ले लीजिए, क्योंकि POH का ही OH का सांद्रता दिया है, तो POH बराबर माइनस log ऑफ OH माइनस आयन, ध्यान दीजिए माइनस log ऑफ OH माइनस आयन, और OH माइनस आयन की सांद्रता कितना दिया है 1 × 10⁻⁸, तो POH इक्वल टू माइनस log ऑफ, यहाँ पे रख दीजिए 1 × 10⁻⁸। अब यहाँ पे 1 से कोई मतलब नहीं है,
POH इक्वल टू माइनस log ऑफ, फिर यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁻8, फिर वही सूत्र लगाएंगे log m का पावर n, वो वाला सूत्र लगाइए। तो जब log m का पावर n का यूज करेंगे, अगर m का पावर n हो तो इसका मतलब होता है n log m, क्योंकि दोनों बेस सेम होता है और ये एग्जैक्टली जो है बेस 10 पे ही रखा जाता है। इसमें से ये चीज़ बाहर निकल जाएगी और जैसे बाहर निकलेगी तो POH, एक बार फिर से लिखिए, माइनस इंटू -8 log 10 हो जाएगा, log 10। और दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद चीज़ें क्या बदल जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे POH का मान जो आएगा, आपने माइनस लिखा था, माइनस लिखे हैं आप, एक मिनट, माइनस इंटू -8 log 10, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 8, और log 10 का मान कितना होता है 1, तो मतलब हो जाएगा 8। POH आपने कितना निकाल दिया 8, मतलब POH की जो वैल्यू आई है वो कितना आ गया 8 आ गया। क्वेश्चन आपसे pH भी पूछ रहा है, तो pH निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे pH बराबर, देखिए सूत्र से फिर से लिखेंगे, सूत्र में क्या रहेगा, सूत्र में रहेगा pH प्लस POH बराबर होता है 14, और POH की वैल्यू कितनी है, POH की वैल्यू 8 है, बराबर 14, 8 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, pH बराबर हो जाएगा 14 - 8, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो pH की जो वैल्यू आएगी वो 6 हो जाएगी, pH की वैल्यू 6 हो जाएगी। आपने एग्जैक्टली देखा, सवाल सेम ही था, जस्ट हम लोग जो पहले नंबर क्वेश्चन को देखे हैं उसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी वही है। यहाँ पे बस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो इसलिए हो जाता है क्योंकि बार बार एग्जाम में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही पूछता है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता मैंने दे दिया। तो ये दो तरह के सवाल जो होते हैं अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम सेम टू सेम वही है, बस H की जगह पे हमने OH कर दिया है, प्रक्रिया वही है, प्रोसेस वही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ये भी देखिए, सवाल आपको दिख रहा होगा, पढ़ सकते हैं, अगर आप समझ गए तो लगा भी देंगे, आपका आंसर भी आ जाएगा, और आंसर तो अब तक आ जाना चाहिए, और आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छाप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि pH मान 4 दिया है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए। दिया क्या है, pH मान 4, ध्यान से देखिए, pH का मान कितना दिया है 4, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा है, H प्लस आयन की सांद्रता आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो जानते हैं कि pH की सूत्र से, pH की परिभाषा से, तो लिखेंगे सूत्र से, क्या सूत्र होता है, तो देखिए सूत्र से क्या होता है, सूत्र pH बराबर माइनस log ऑफ H प्लस आयन, बोलिए इतना होता है, जी हाँ ज़रूर इतना ही होता है। जो सवाल में दिया है pH का मान वो रख दीजिए, यहाँ पे 4 रखेंगे, बराबर माइनस log ऑफ H प्लस आयन, फिर क्या करिए, माइनस का इधर मल्टीप्लाई करिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बराबर log ऑफ कितना हो जाएगा, H प्लस आयन हो जाएगा। जैसे यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमने कहा कि यहाँ पे लॉग में हमेशा बेस 10 होता है, तो यहाँ पे बेस 10 ले लिया जाता है, ये रहता है, छुपा रहता है, बस उसको लिखा नहीं जाता है। आप मान लीजिए कि मानना भी नहीं है, वो बेस 10 में रहता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोसेस लिखी जाएगी, और प्रोसेस का नाम क्या है, देखिए एंटी लॉग लेने पर, यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेने पर, और जैसे ही एंटी लॉग लेंगे तो जैसे ही एंटी लॉग लिखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ये वैल्यू डिजाइन हो जाएगी। और किस में डिजाइन होगी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आयन की सांद्रता है जो बेस में है उसको छोड़कर जो यहाँ पे वैल्यू है H प्लस लिखिए, फिर जैसे ही H प्लस लिखेंगे तो जो 10 है उस 10 का पावर आप जो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है उसका पावर -4 चढ़ा दीजिए, बस ख़त्म, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कंप्लीट हो जाएगी। आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो -4 आपका है, माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई किए हैं, और जैसे -4 आया है तो इसका एंटी लॉग ले लिया गया,
और यहाँ पे 10 रहता है, तो ये -4 है वो 10 का पावर को ऊपर चढ़ा दीजिए और जो प्लस आयन है उसको इधर लिख दीजिए। इसी को कहते हैं एंटी लॉग लेना, वैल्यू को बदल देना। तो यहाँ पे एंटी लॉग लेने पर ये चीज़ें जो हैं ये क्रिएट हो गई, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो गई, H प्लस आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁴ हो गई। बस आगे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्वेश्चन बड़ी आसान था, सिंपली क्वेश्चन था, बोर्ड में आने की संभावना है और इसको जो है ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कह रहे हैं कि यदि POH मान 8 है, ध्यान दीजिएगा, दिया है POH बराबर कितना 8, ये दिया है। हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता आपसे पूछ रहा है, मतलब POH मान आपसे, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता आपसे पूछ रहा है, मतलब OH माइनस आयन की सांद्रता आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा। जैसे आपने pH मान को कैलकुलेट किया है, उसी तरह से ये भी होगा। कैसे होगा अब देखिए, तो फिर वही सूत्र लगाएंगे कि POH बराबर होता है -log ऑफ OH माइनस आयन, यहाँ पे बेस 10 रहता है। POH का मान 8 दिया है तो 8 रखिए, -log ऑफ OH माइनस आयन बेस 10 में, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे, -8 बराबर log ऑफ 10 OH माइनस आयन। ठीक, फिर उसी जगह पहुंच गए और जैसे ही आप कहेंगे कि क्या लेने पर, एंटी लॉग लेने पर, और जैसे ससुर का एंटी लॉग लेंगे तो ये वैल्यू बदलेगी। अब वैल्यू क्या बदलेगी, आप सीख चुके हैं, तो वैल्यू किस में बदलेगी, ये 10 का पावर -8 हो जाएगा और यहाँ पे लॉग हट जाएगा, बस डायरेक्ट लिखिए OH माइनस आयन। तो ये आपका आंसर हो गया। ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छपने की संभावना लगभग अति महत्वपूर्ण है और आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन कम से कम इस टाइप में बने से देखिए, सवाल की प्रक्रिया और प्रोसेस नहीं बदलेंगे, सवाल के तरीके भी नहीं बदलेंगे, खाली आपकी वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी। 3 की जगह पे 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, कुछ भी कर देगा, लेकिन प्रक्रिया वही की वही रहेगी, सॉल्व करने का तरीका भी वही रहेगा, वैल्यू चेंज करने का भी प्रक्रिया वही रहेगी। ये रहा 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और इन्हीं चारों में से एक तो छपेगा। तो आज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।